हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है अभी बिगनर स्पेशल 25 फ्री सिलाई क्लास चल रही है, जिसमें मैंने आपको सिखाया था ये वाली सिंपल कुर्ती को कटिंग करना। इस कुर्ती को कटिंग करते टाइम आर्मोल के लिए जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, जो हमने चार्ट यूज किया था, वो है ये वाला चार्ट। और जब मैंने इस वीडियो को अपलोड किया, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी जो चार्ट मैंने इस कुर्ती में यूज किया है उस चार्ट को मैं पूरा आपके साथ शेयर करूं अच्छे से प्रॉपर वीडियो बना के। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए आज की क्लास में हम इस वाले चार्ट को समझने वाले हैं और सभी साइज के अकॉर्डिंग चेंज क्या करना है, किस टाइप से लेना है। अभी देखो, अभी हमने जो ये वाली कुर्ती कटिंग की थी ये 31 चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग थी। बाकी अगर आप अलग बनाओगे ऐसे आपका चेस्ट साइज अलग रहेगा, जैसे समझ लो आपका 36 है या फिर आपका साइज 40 है या फिर 50 समथिंग है, तो आपको आर्मोल शोल्डर कितना लेना है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको मेथड तो सब कुछ समझ आ गया, पर चार्ट आपके पास नहीं था। तो आज की क्लास में मैं आपको चार्ट बताने वाली हूँ और ये जो चार्ट मैं आपको बता रही हूँ ये रहेगा आपका कुछ इस टाइप की कुर्ती के लिए जो अभी मैंने वेयर की है, इस टाइप की। अगर आप इस चार्ट का यूज करते हुए और जो मैंने कुर्ती कटिंग करने की मेथड बताई इस मेथड का यूज करते हुए कुर्ती कटिंग करोगे तो आपकी कुर्ती की फिटिंग भी बिल्कुल मेरी कुर्ती की तरह आने वाली है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस चार्ट को समझना। देखो, शोल्डर का इसमें कोई ऐसा चार्ट नहीं रहेगा, वो तो आपको फुल ही रखना रहेगा जब आपका नेक वन साइड से पैक और वन साइड से डीप रहेगा। तो शोल्डर रहेगा वो तो मैं आपको बताऊंगी अलग से कि शोल्डर आपको कैसे लेना है। बाकी आपका इसमें आर्मोल का फॉर्मूला रहेगा। आप अलग अलग टाइप की कुर्तियों के लिए इसको यूज कर सकते हो, किस किस टाइप की वो मैं क्लियर कर दूंगी। बाकी आपकी नेक विड्थ भी इसमें आपको मिल जाएगी कि आपको अगर आपका नेक जितना भी बड़ा है या फिर आपको पैक नेक बनाना है तो आपको नेक विड्थ कितनी रखनी है। डीप नेक में भी आप इतनी रख सकते हो और पैक नेक में भी आप इतनी रख सकते हो। अब हम इस चार्ट को समझना स्टार्ट करेंगे चेस्ट साइज 28 से। मतलब जब हमारा चेस्ट साइज अगर 28 रहता है तो 28 से लेके अगर हमारा साइज 50 तक भी चला जाता है तो हमें कितना रखना है, आर्मोल, शोल्डर एंड नेक विड्थ। तो वो सारी चीजें हम डिटेल में सीखेंगे। और देखो प्रॉपर ये जो कुर्ती मैंने अभी इस कुर्ती की फिटिंग बताई आपको, ये कुर्ती बताई, तो अगर आपको प्रॉपर इसी कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग चाहिए तो वो उसकी कटिंग स्टिचिंग भी मैंने आपके साथ शेयर की है। वो आपको हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल दर्पण बुटीक शॉर्ट्स पर मिल जाएगी, प्रॉपर यही कुर्ती की। एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो मिलेगा, पूरा वो देख लेना। अभी यहाँ पर मैं आपको ये जो चार्ट बता रही हूँ ये पैक नेक का चार्ट है, वन साइड पैक और वन साइड डीप नेक रहेगा, तब आपको इसको यूज करना है। और भी इसी तरीके के चार्ट जैसे पूरा फुल डीप नेक जो रहते हैं दोनों साइड, बोथ साइड जो डीप नेक होता है उसके लिए, कॉलर नेक के लिए, बॉट नेक के लिए, सभी टाइप की चीजों के लिए कौन कौन से अलग अलग जो चार्ट होते हैं वो आपको अगर सारी चीजों के लिए चार्ट चाहिए और प्रॉपर वे में आपको अच्छे से कटिंग स्टिचिंग सीखना है तो उसके लिए आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो, सारी चार्ट और सारी इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है उनके सॉल्यूशन के लिए आप सबसे बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि आप कुर्ती मास्टर क्लास ज्वाइन करो। तो सभी चीजों के लिए आप कुर्ती मास्टर क्लास ज्वाइन करके परफेक्ट सीख सकते हो कि किस टाइप से आपको आर्मोल, नेक, सारी चीजें चेंज करना होती है। आप चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर सकते हो तो वो सारी चीजें आप डिटेल में सीख सकते हो। तो सभी साइज के लिए आपको आर्मोल, शोल्डर और नेक विड्थ कितनी लेनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ शोल्डर के बारे में, क्योंकि इस चार्ट के अंदर आपको शोल्डर नहीं दिया है। शोल्डर में आपको अलग से बता रहे हैं। देखो, अभी वन साइड पैक और वन साइड डीप नेक हम सीख रहे हैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपको शोल्डर कितना लेना है। तो सबसे पहले आपको अपना जो मैंने आपको बॉडी मेजरमेंट लेना सिखाया था उसके अकॉर्डिंग आपको फुल शोल्डर लेना है। कैसे फुल शोल्डर, जैसे कि अभी देखो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, यहाँ से लेके पूरे ऐसे मेजर टेप को लेके जाओगे और पूरा यहाँ तक आपको फुल शोल्डर लेना है। इस तरह से आपने जैसे फुल शोल्डर का मेजरमेंट ले लिया तो अगर आपका नेक पूरा पैक रहेगा, जैसे कि यहाँ तक पूरा पैक है, यहाँ पर फ्रंट साइड का तो आपका डीप होगा तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि फ्रंट में शॉर्ट नहीं पहनते हैं। अगर वो शॉर्ट यहाँ से भी शॉर्ट और बैक साइड से भी शॉर्ट पहनेंगे तो उसको फिर पैक नेक बोलेंगे हम। पर अभी हम वन साइड डीप और वन साइड पैक नेक सीख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो नेक रहेगा बैक साइड का वो बिल्कुल अगर इतना शॉर्ट रहता है यहाँ तक तो आपको पूरा फुल शोल्डर लेना है, उसमें से बिल्कुल भी माइनस नहीं करना है। और कब तक माइनस नहीं करना है, जब तक आपका नेक डीप 3 इंच तक नहीं जाएगा। 3 इंच से जब नीचे जाएगा तो आपको शोल्डर जो रहेगा 1 इंच माइनस कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा शोल्डर आया, जैसे मेरा शोल्डर आया 14 इंच। अगर मेरा बैक साइड का नेक, फ्रंट साइड का मान के चलो, फ्रंट नेक जो है वो 6 इंच का है और जो बैक नेक है, बैक नेक बस एनी लिख देती हूँ, समझ लो 1 इंच का है या फिर 2 इंच का है या फिर इससे ऊपर जा रहा है 2.5 का भी है, तो मुझे शोल्डर जो है वो पूरा 14 कटिंग करना है। इसमें से बिल्कुल भी माइनस नहीं करना है, सिलाई मार्जिन भी प्लस नहीं करना है, इसमें अलग से पूरा 14 जो है 14 कटिंग करूंगी मैं।
है ना। अब इसमें जब सिलाई में जाएगा तो ये ऑटोमेटिक थोड़ा कम हो जाएगा, पर हमें इसमें सिलाई मार्जिन वगैरह कुछ भी प्लस करना नहीं है, ना कुछ माइनस करना, 14 ही कटिंग करना। पर अगर हमारा नेक डीप बैक साइड का ऐसे समझो आपका 3 से ऊपर चला जाएगा, तो 3 से जब ऊपर जाएगा तो आपको शोल्डर को 1 इंच माइनस कर देना है। जैसे कि अभी मेरा 14 शोल्डर है तो फिर मैं 13 कटिंग करूंगी। सिलाई मार्जिन तो इसमें भी कुछ भी प्लस नहीं करना है, 13 ही कटिंग करना है। तो जब भी आपका नेक इससे नीचे जाएगा तो आपको फिर 1 इंच शोल्डर माइनस कर देना है। और अगर आपका नेक डिप जब 5 इंच से ऊपर चला जाएगा, 5 इंच से ऊपर रहेगा, तो आपको क्या करना है, फिर आपको पैक नेक वाला जो ये वाला जो चार्ट मैंने बता रहा ये यूज नहीं करना। फिर मैंने जो आपको पहले एक और चार्ट आर्म होल शोल्डर के लिए एक और चार्ट जो दिया था, अब वो वाला वीडियो देखना अगर आप लोगों ने नहीं देखा। वैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आपको एंड स्क्रीन पर वो वाला वीडियो मिल जाएगा, फिर आप वो देखोगे। उसके अंदर मैंने जितना आपको शोल्डर बताया, फिर आप उसके अकॉर्डिंग शोल्डर लोगे, ठीक है। बाकी आप आर्म होल इस चार्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो जो मैं आज सिखा रही हूँ। तो अभी आपको क्लियर हुआ, 5 इंच से नीचे जाएगा तो क्या हुआ, फिर वो पैक नेक में नहीं आएगा, वो फिर डीप नेक में आ जाएगा। इसलिए आपको फिर डीप नेक वाला चार्ट यूज करना है। और अगर साइज किसी का ज्यादा है, जैसे किसी का चेस्ट साइज अगर 50 इंच आता है, तो भी आप फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि जब साइज हैवी हो जाता है तो 5 इंच का जो नेक रहता है वो शॉर्ट नेक में ही आता है, इतना ज्यादा डीप नेक में नहीं आता, क्योंकि साइज हैवी होगा इसीलिए। तो फिर आप यूज कर सकते हो, जैसे 46 45 से अगर ऊपर जाता है तो फिर आप इसको भी 5 इंच को भी शॉर्ट नेक मान के चलोगे, डीप नहीं मानोगे। डीप कहाँ से मानोगे, फिर आप 6 इंच से, ठीक है। तो अभी आपको शोल्डर को तो क्लियर हो ही गया होगा कि शोल्डर आपको किसके अकॉर्डिंग लेना है। अब मैं आपको आर्मोल समझाऊंगी कि आर्मोल आपको कैसे लेना है। देखो, हम 28 चेस्ट साइज से लेना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आप समझने पे फोकस करना, ये मत सोचना कि चार्ट दिख रहा है तो मैं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लूं। अगर आपको ये चार्ट चाहिए तो आपको मिल जाएगा। आप हमारी एप्लीकेशन दर्पण बुटीक क्लासेस डाउनलोड करना, उसी के अंदर आप रजिस्टर्ड करने के बाद देखना कुर्ती मास्टर क्लास के अंदर आपको ये चार्ट मिल जाएगा। ये बिल्कुल एकदम फ्री मैंने आपके लिए रखा है, फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ में आपके पास आ जाएगा। तो आप टेंशन मत लेना, आपको मिल जाएगा चार्ट, उसके लिए आपको कोई फीस वगैरह पे नहीं करनी पड़ेगी। तो देखो, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 28 चेस्ट साइज का समझेंगे। जैसे अगर आपका चेस्ट साइज 28 इंच का है फॉर एग्जांपल, हाँ, तो आपको आर्मोल कितना लेना होगा। आर्मोल जब लेते हैं ना, तो हम उसके लिए हमारे पास 3 चीजें होना चाहिए किसी भी चीज का आर्मोल निकालने के लिए। अब हमारे पास 3 क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले चेस्ट, इसके बाद नेक, इसके बाद स्लीव्स। सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 चीज होती हैं। ये 3 चीज अगर आपके पास हैं तो आप किसी भी चीज का, कोई भी गारमेंट का आप आर्मोल आराम से निकाल सकते हो। सबसे पहले चेस्ट साइज, तो अभी हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, पहले नंबर का लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा चेस्ट साइज 28 इंच का है। अब जो नेक है, हम वन साइड का तो डीप ही मान के चलेंगे कि फ्रंट का हम डीप है, पर बैक का देख के चलना है हमें। नेक कहाँ का देखना है, बैक साइड का, बैक नेक देखना है हमें। तो ऐसे बैक नेक जो मेरा है वो समझो 3 इंच का है फॉर एग्जांपल। और स्लीव्स जो बना रहे हैं, देखो अब नेक तो होगा यार डिसाइड, हमारा चेस्ट तो सभी का फिक्स रहता है, पर नेक और स्लीव सभी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। तो अभी आपने नेक डिसाइड कर लिया, फिर आपको स्लीव्स डिसाइड करना है। हो सकता है कि आप स्लीव लेस कुर्ती बनाओ जिसमें आस्तीन ही ना हो, विदाउट स्लीव जो कुर्ती होती है वैसी बनाओ, या फिर हो सकता है कि आप शॉर्ट स्लीव्स बनाओ इतनी छोटी, या फिर आप एल्बो तक बनाओ, या फिर फुल बनाओ। तो इसके अकॉर्डिंग भी आर्मोल चेंज हो जाता है। सभी में आर्मोल सेम नहीं रखते हम। हाफ स्लीव्स अगर होती है तो आर्मोल हमें अलग लेना है, उसके लिए ये वाला कॉलम रहेगा। देखो हाफ स्लीव्स लिखा है, और जब भी हमारी स्लीव्स की लेंथ 8 इंच से ऊपर चली आएगी तो आप ये जो फुल स्लीव्स वाला ये कॉलम है ना, आप इसको देखते हुए चलोगे, इस वाले को। तो जैसे कि अभी हम फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारी जो स्लीव्स हैं उनकी लेंथ 14 इंच की है समझो, या फिर 14.5 मान लेते हैं। ऐसे जो अभी मैंने वेयर की है इस टाइप की स्लीव्स है आपकी। तो अभी हमारा सेम इसी कुर्ती का लेके चल रहा है, तो 14.5 है समझो, और चेस्ट साइज जो है 28 है। तो ये हमने तीनों चीज ले ली है। अब चार्ट में हम देखेंगे कि हमें अपने साइज के अकॉर्डिंग आर्मोल कितना लेना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा, जितना आपका चेस्ट साइज है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 इजिकल्स टू चार्ट के अकॉर्डिंग प्लस या फिर माइनस या फिर 0। आपको क्या लेना पड़ेगा चार्ट के अकॉर्डिंग, वो आपको देखना है, प्लस करना है, माइनस करना है, या फिर 0 लेना है। जो आंसर आएगा उसमें, यहाँ पे भी एक चीज मैंने मिस कर दी वो और समझो, इजिकल्स टू, फिर यहाँ पे ये आएगा। पहले आपको आंसर लेना है, फिर उसके बाद उसमें प्लस करना है, माइनस करना है, या फिर 0। तो वो आप कैसे देखोगे,
जैसे कि अभी हमारा साइज कितना है, चेस्ट साइज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूले में फिल करेंगे फॉर्मूले को। चेस्ट साइज हम 28 लेके चल रहे हैं, तो हमने 28 यहाँ पे लिख दिया, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। उसके लिए हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको यूपीएससी का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि अभी हम जो काम कर रहे हैं हमें वो जल्दी से करना है। क्योंकि बहुत बुटीक जब हम करते हैं तो बुटीक में बहुत ज्यादा काम होता है, तो हमें फटाफट चीजें करना होती है, हम इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम बहुत सारी चीजों पे टाइम वेस्ट करें। तो जैसे कि अभी हमारा चेस्ट साइज 28 इंच का है, डिवाइडेड बाय 6 किया, 6 से भाग लगाया तो कितना आ गया 4.66, तो 4.66 आ गया। अब इसके बाद इसमें प्लस माइनस या फिर 0 वो हम देखेंगे चार्ट में। तो देखो ये है 28 चेस्ट साइज वाला चार्ट। तो अभी हम यहाँ पर ये जो चीज रहेगी ना, यहाँ पे प्लस माइनस, ये हमें देखना है स्लीव्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये बाकी सब चीजों के लिए फिक्स है। यानी कि अगर आपका नेक डीप है, कॉलर वाला है, या फिर किसी भी टाइप का नेक है, तो आप ये वाला जो चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 सभी साइज के लिए और सभी टाइप के नेक के लिए ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, कुछ भी हो आपका तो ये सेम रखना है। बाकी नेक के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा कि आपको आर्म होल में कितना प्लस करना है यहाँ पर, या फिर कितना माइनस करना है, वो माइनस वाला भी अभी आपको देखने को मिलेगा, या फिर 0 रहेगा, वो आपको ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा, पर ये फॉर्मूला फिक्स रहेगा सभी के लिए। तो ये सभी लोग नोट कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि इतना कुछ तो है नहीं है। जितना भी आपका चेस्ट राउंड आएगा वो, और लूजिंग के बाद नहीं, ये मत समझना कि लूजिंग के बाद फिक्स, जैसे आप बॉडी मेजरमेंट लेते हो तब जितना आया आपको वो लेना है यहाँ पर, ना कि लूजिंग के बाद। नहीं तो क्योंकि किसी किसी के माइंड में ये चल रहा होगा कि लूजिंग के बाद लेना है कि पहले लेना है, तो लूजिंग ऐड नहीं करनी है आपको, पहले आपको ये लेना है, फिर इसके बाद आपको लूजिंग ऐड करनी है। और लूजिंग तो हमें बॉडी में जब मार्क करेंगे फिटिंग का तब लगानी है, आर्मोल के लिए कुछ भी अलग से नहीं करना है। आर्मोल में लूजिंग हम यहाँ से दे रहे हैं ना, ये रहेगी। तो यहाँ पर नेक के अकॉर्डिंग ही हमने ये वाला आपको बना के दिया है आर्मोल का फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये जो रहेगा ना, ये रहेगा। अब स्लीव्स देखेंगे हम, यहाँ पर हाफ स्लीव्स है या फिर फुल है, तो अभी हमारी जो स्लीव्स है वो फुल में आएगी, यानी कि हाफ, यानी 3 इंच 4 इंच 5 इंच की नहीं है, वो कितनी है 14 इंच की। तो हमें क्या करना है, फुल स्लीव्स वाला कॉलम देखना है। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है +1, तो यहाँ पर हम +1 करेंगे, ना तो यहाँ पर 0 है, ना यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर कितना है प्लस में, वो भी कितना 1, तो हमें 1 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 5.66 आ जाएगा। तो हमें आर्मोल की कटिंग ऐसे, आर्मोल की कटिंग कितने इंच पे करनी होगी 5.66 पे। हम कटिंग तो ऐसे करेंगे पर मार्क हमें ऐसे स्ट्रेट में ही करना है, ठीक है। ऐसे जब निशान लगाएंगे तो स्ट्रेट में लगाएंगे। बाकी मैंने यूज करना तो आपको कुर्ती की 5th क्लास में बताया है, जो बिगिनर स्पेशल 25 फ्री क्लासेस चल रही हैं उसकी 5th क्लास में मैंने आपको पूरा यूज करना बताया है। बस आपके पास ये चार्ट था नहीं, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए आपको बता दिया है। यहाँ पर आपको ये इस तरह से लेना है। अब इसी में नेक विड्थ जो है वो आपको चार्ट में यहाँ पर नोट करी हुई मिलेगी, इसके लिए मैंने कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं किया है, वो आप इसमें से ले सकते हो। तो नेक विड्थ आपको कितनी लेना होगी, तो नेक विड्थ वो आपको 2.25 इंच लेना है। कब लेना है, जब आपका चेस्ट साइज 28 रहेगा। तो वो हम समझने वाले हैं एक टेबल बना के कि किस तरह से आपको लेना है, क्योंकि सभी साइज के लिए बिल्कुल अलग अलग नहीं रहेगी, कुछ साइज में कॉमन रहेगी। जैसे कि वो देखो, उसके लिए हमें देखना है चेस्ट, और फिर देखना है कि नेक विड्थ। अगर आपका चेस्ट साइज 28 से लेके 34 तक है तो आपको नेक विड्थ लेना है 2.25 इंच। 28 से लेके 34 तक, इसके बीच में जितना भी आए, ऐसे अगर बीच में आ गया 30 इंच या 32 इंच या 32.5 भी आता है तो भी आपको यही लेना है। और नेक विड्थ कितनी 2.25 इंच ही लेना है। अब आपका चेस्ट साइज 35 से लेके 38 तक रहेगा तो आपको नेक की विड्थ लेना है 2.50, यानी कि 2.5 इंच। 2.5 इंच आपको नेक की विड्थ लेना है। गले की चौड़ाई आप कितनी लोगे 2.5 इंच। अब 38 से ऊपर यानी कि 39 से लेके 42 तक आप नेक की विड्थ कितनी रखोगे 2.75। कितनी रखोगे 2.75। अब 43 से लेके 45 इंच तक आप नेक की विड्थ रखोगे 3 इंच। अब इसके बाद 46 से लेके 49 इंच तक आप नेक की विड्थ कितनी लोगे 3.25 इंच। अब 40 से जितना भी ऊपर जाएगा, 49 से ऊपर यानी कि 50 से जितना भी प्लस रहेगा आप नेक की विड्थ कितनी लोगे 3.5 इंच, 3.5 इंच। इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने में सभी साइज के लिए परफेक्ट नेक विड्थ आ जाती है, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका साइज ज्यादा है थोड़ी, अगर आप नेक की विड्थ कम भी रख लोगे, देखो 2.25 से कम तो नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही कम हो जाती है, फिर वो परफेक्ट फिटिंग नहीं बैठ पाती है और
खिंचाव आता है, तो आपको इससे कम नहीं लेना। अगर आप यही नेक की विड्थ 38 या 40 इंच तक भी 2.25 इंच ले लोगे तो चल जाएगा, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2.25 जितना आप कम कर सकते हो। या आपको ब्रॉड नेक चाहिए तो आप 0.25 इंच बढ़ा भी सकते हो, यानी कि यहाँ पर आप 2.5 इंच भी रख सकते हो। तो आप 0.25 कम भी कर सकते हो और बढ़ा भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अभी यहाँ पे हमने नेक की 2.5 इंच रखी, आप 2.25 भी रख सकते हो। और यही नेक की विड्थ आप 2.25 इंच वाली 42 तक भी रख सकते हो। अगर यहाँ तक भी रख लोगे तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ज्यादा शॉर्ट नेक नहीं होना चाहिए। नेक थोड़ा सा डीप होगा तब आप रख सकते हो, तो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हो गई आपकी नेक विड्थ। तो नेक विड्थ हमने सभी साइज के लिए समझ लिया। एक बार हम आर्मोल वाला फॉर्मूला फिर से रिपीट चेक करेंगे कि अगर साइज बड़ा होता है, ऐसे अभी हमने प्लस किया, लेकिन अगर माइनस में जा रहा है तो कैसे जाएगा और 0 कब लेना है, तो वो चीज भी अभी हम एक बार चार्ट में देख लेते हैं। जैसे देखो अभी हमारा चेस्ट साइज कितना है, 28 था। अगर ये ऐसे 28.5 इंच भी आता है तो भी आपको यही कॉलम देखना है, चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि उसके लिए आप अलग कॉलम सोचो कि ये लेना है कि ये लेना है। जब तक आपका साइज ऐसे 0.75 भी आता है तो भी आपको यही कॉलम देखना है। जब तक आपका 29 इंच नहीं आएगा ना, जब तक आपको इस वाले कॉलम को नहीं देखना है, इसी कॉलम को देखना है। जब आपका 29 आ जाएगा तो आप इस वाले कॉलम को देखोगे ना, ऐसे देखना है। इसके बाद देखो अभी ये हमारा जो है ना चार्ट, यहाँ पर तो प्लस में चल रहा है, ये पूरा प्लस में रहेगा। 34, 35, 36, 37 यहाँ पर भी प्लस में है, लेकिन देखो यहाँ पर नंबर्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर जहाँ पर हम 1 इंच प्लस कर रहे थे, अभी हम हाफ इंच ही प्लस कर रहे हैं। यहाँ पर 0.50 यानी कि हाफ इंच, आधे इंच, यहाँ पर आधे इंच ही प्लस कर रहे हैं। पर देखो अभी यहाँ पर 40 इंच में भी प्लस हो रहा है, पर 41 से लेके देखो 0.25 प्लस कर रहा है। अब आधे से भी आधा इंच जो रहेगा, यानी कि इंची टाइप की सिर्फ 2 लाइन जो होती है ना, इतना ही हमें यहाँ पर प्लस करना है। अब यहाँ से देखो 44 इंच तक हमें 0.25 इंच प्लस रहेगा, प्लस में चल रहा है। अब देखो यहाँ से आ गया हमारा 0 कितना आ गया 0 देखो यहाँ पर तो 0 है, पर यहाँ पर देखो ये माइनस में है, आ रहा है ना माइनस में। देखो यही साइज और हमारा ऊपर जाएगा तो देखो यहाँ पर भी 0 आ रहा है, यहाँ पर माइनस, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये माइनस 0.25, यहाँ पर भी पूरा माइनस में, और यहाँ पर तो देखो -50 है। तो अब इस तरह से माइनस में ये सारा चला जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये आपका माइनस में जा रहा है, तब आपको कैसे यूज करना है, तो वो एक बार हम समझ लेते हैं। जैसे कि यही वाला चार्ट समझते हैं। जैसे देखो अगर आपका चेस्ट साइज 46 है ना, तो आपने 6 से इसको डिवाइड किया, 46 डिवाइडेड बाय 6 किया तो कितना आ गया 7.66 इंच। ठीक है, अभी देखो आप इसमें आपको यहाँ पर कुछ भी माइनस करने की भी जरूरत नहीं है और प्लस करने की जरूरत नहीं। अगर आपकी स्लीव्स फुल है या 3/4 है या एल्बो तक भी है तो आपको आर्मोल फिक्स इतना ही लेना है, बड़ा नहीं करना है इससे। अगर आपकी स्लीव्स बड़ी है, अगर यहीं पे आप हाफ स्लीव्स बनाओगे तो हमें 0.25 आर्मोल को माइनस कर देना है, यानी कि -0.25। तो ये जो हमारा मेजरमेंट जो निकला है इसमें से हम माइनस करेंगे 0.25 तो कितना आ गया 7.41, यानी कि 7.25 इंच, 7.25 इंच भी अगर हम आर्मोल रख लेते हैं तो हाफ स्लीव्स के लिए परफेक्ट रहेगा। अगर आपका चेस्ट साइज 46 है तो यानी 46.50 है तो भी आप यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे, सेम इसी कॉलम को आप देखोगे तो आपका या माइनस में हो या फिर 0 दोनों मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे यूज करना है। अगर आपको यहाँ पर चार्ट में 0 लिखा मिल रहा है, यानी कि आपको ना तो कुछ प्लस करना है ना कुछ माइनस करना है। अगर यहाँ पर माइनस लिखा हुआ मिलता है तो आपको फिर माइनस करना है। जो आपका यहाँ पर चेस्ट साइज को 6 से डिवाइड करने के बाद जो मेजरमेंट आपको मिल रहा है उसमें से ये जो 2 कॉलम मैंने आपको बना के दिए इसमें देखना है आपको कि प्लस करना है कि माइनस करना है यहाँ पे इस वाले में। तो जो भी आपका रहेगा, और अगर प्लस और माइनस दोनों नहीं निकल रहा है, 0 निकल रहा है, तो यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना है। जो डायरेक्ट जो 46 से डिवाइड करने के बाद निकल के आए वही मेजरमेंट डायरेक्टली आपको अपनी ड्रेस में, अपनी जो कुर्ती आप बना रहे हो उसमें ऐसे में मार्क करना है, ना कि ऐसे में। ठीक है, ऐसे राउंड में मार्क नहीं करना, आपको स्ट्रेट में मार्क करना है। इस चीज का भी ध्यान रखना। तो अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको शोल्डर समझा दिया था।
अभी हमने आर्मोल भी समझ लिया है और नेक विड्थ भी समझ लिया है कि साइज के अकॉर्डिंग आपको ले लेना। जिसको पीडीएफ में चाहिए तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन दर्पण बुटीक क्लासेस डाउनलोड कर लीजिए। उसी के अंदर आपको पीडीएफ, कुर्ती मास्टर क्लास में जाओगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, स्पेशली आप इस वाले चार्ट की। आपको अगर अच्छे से समझ आया है और आप चाहते हो मुझसे सीखना तो उसके लिए भी आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। और भी कोई डिटेल चाहिए तो ये जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है इस पे कॉन्टैक्ट करके आप हमारी टीम से डिटेल्स ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।